हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली रेखा एवं कोण अभ्यास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं रेखा एवं कोण अध्याय अभ्यास 6.1 का सवाल नंबर 1। ये है कक्षा 9 गणित। तो यहाँ पे देखिए आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी। ए बी रेखाएं हैं और सी डी रेखाएं हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बिंदु ओ पर इस बिंदु पर काटती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। यदि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई यानी कि ये वाला कोण बराबर है 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री। बी ओ डी यानी कि ये वाला कोण बराबर है कितने के? 40 डिग्री के। ये वाला कोण 40 डिग्री के बराबर है। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को BOE यानी कि BOE यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है और ज्ञात क्या करना है? प्रतिवर्ती कोण COE यानी कि COE, इस कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि इसको भी ज्ञात करेंगे और इसके प्रतिवर्ती का मतलब इसके विपरीत ये वाला कोण, ये टोटल कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस कोण को ज्ञात करके और 360 में से घटा देंगे। इस कोण को ज्ञात करके और 360 में से घटा देंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग को दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। हमें क्या दिया गया है ये लिख लेना है। तो हमें दिया गया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर है 70 डिग्री, ठीक है। इसके बाद से BOD दिया गया है। कोण BOD हमें दिया गया है और ये है 40 डिग्री। तो हम लोग यहीं से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहीं से लिख सकते हैं। देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये 40 है तो ये वाला कोण भी 40 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कोण AOC, कोण AOC बराबर है कोण BOD के, कोण BOD के, कोण BOD के बराबर है, ठीक है। अर्थात ये कितने डिग्री है? 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 40 डिग्री। कौन? AOC का मान हो गया 40 डिग्री। तो हम लोग चाहें तो इस कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोण को ज्ञात कर लेते हैं। इस कोण को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? तो भाई देखिए ये वाला कोण हम लोग को पता चल गया कि कितना है? 40 डिग्री। ये वाला कोण कितना है? 40 डिग्री है, पता चल गया। तो इस कोण का मान कितना दिया है? 70 डिग्री। तो आराम से 70 में से 40 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, नहीं हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, दिया गया है या दिया है क्या कि कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री। हम इसका मान पुट कर देते हैं। AOC बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ पे मान पुट कर देते हैं और कोण BOE बराबर 70 डिग्री। 40 को इधर भेज देंगे तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो
इस कोण का मान हम लोग को पता चल गया कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण भी पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ये कोण और ये कोण का योग 180 होगा, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 होता है। देखिए ए बी जो है क्या है, एक रेखा है और इसके एक तरफ के सभी कोण यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह 180 अंश के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग ये जानते हैं कि कोण AOC, कोण AOC अधन कोण COE, कोण COE और धन कोण EOB बराबर 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे मान भर देते हैं। ठीक है, मान भर देते हैं। AOC का मान कितना है, 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40 डिग्री। अधन COE इसका मान पता नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे, COE अधन कोण, इसका मान EOB किधर है, EOB का मान अभी ज्ञात किया हम लोग 30 डिग्री, तो इसको लिख लेते हैं 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है, ऊपर मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको कोण 40 और कोण 30 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री और प्लस क्या है, तो कोण COE है, COE बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे भाई, इसको इधर ले आएंगे तो कोण क्या हो जाएगा, कोण COE बराबर हम लोग को मिल जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो ये हम लोग को कोण COE का वैल्यू हो जाएगा कितना, 180 में से 70 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग को COE का वैल्यू प्राप्त हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ये कोण ज्ञात कर लिए 110 डिग्री, इसको ज्ञात कर लिए। अब हम लोग का इसका प्रतिवर्ती कोण बताना है, COE का प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग COE का प्रतिवर्ती कोण, कोण COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर, अब देखिए इसका प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, तो 360 में से ये घटा देंगे तो इसका प्रतिवर्ती यानी कि ये टोटल कोणवा का मान निकल जाएगा, प्रतिवर्ती कोण का मतलब। ठीक है, तो किसी बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो 360 में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 360 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 110 घटाएंगे तो 250 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री। और कोण इसका मान पूछा था तो EOB का मान हो जाएगा, EOB का मान, कोण EOB का मान हो जाएगा 30 डिग्री। यही हम लोग को ज्ञात करना था, इसको और इसको। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के आंसर हो जाएंगे। आंसर को हम लोग चाहें तो यहाँ पे स्पष्ट लिख सकते हैं कि आंसर हो जाएगा कोण EOB बराबर 30 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 डिग्री। ठीक है, बस इतना आपका सवाल होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा।
सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।